तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो आपका आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 2024 का। उसकी सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे जो आपका आरआरबी एएलपी का एक वायरल नोटिस सर्कुलर हुआ है पूरे यूट्यूब पे, उसके बारे में, जिस बेस पे बहुत से लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उस आरपीएफ का एग्ज़ाम भी अब बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। और जो आपकी आरपीएफ की वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली थी उसका क्या हुआ, उस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और साथ के साथ मैं आपसे बात करूंगा जो आपका आरपीएफ का अब हमारा आने वाले टाइम के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमें फॉलो करना चाहिए बिगिनर और एडवांस दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरपीएफ की वैकेंसी इंक्रीज़ के बारे में। तो अगर आप मुझसे बहुत टाइम से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैंने आपको एएलपी के लिए कहा था कि आपकी एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी जब इसकी वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई थी तब, और वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई, ठीक है। ठीक उसी तरह मैंने एक दो वीडियो में टेक्नीशियन के लिए भी कहा था कि वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होंगी और उसकी भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो आरपीएफ के लिए भी मैंने आपको कहा था, कई बार कहा है मैंने कि इसकी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होंगी और 100% होंगी, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए कि इसकी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। बस ये है कि थोड़ा सा उसके लिए टाइम लग रहा है। रीज़न ये होता है कि सारा डाटा चेक करना पड़ता है आरआरबी को कि कहाँ कितनी सीट्स खाली है, उस बेस पे वैकेंसी निकाली जाती हैं या इंक्रीज़ की जाती हैं, ठीक है। तो आरपीएफ की भी वैकेंसीज़ आपकी 100% इंक्रीज़ होंगी और मिनिमम ये 10,000 तक जा कर के रुकेंगी, ठीक है। मतलब टोटल जो आपकी वैकेंसीज़ हो जाएंगी वो 10,000 के आसपास होंगी और 10,000 से लेके 12,000 तक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये रही बात आपकी आरपीएफ की वैकेंसी इंक्रीज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में, आरपीएफ का भी और एएलपी का भी। तो आपको एक वायरल नोटिस देखने के लिए मिल रहा होगा यूट्यूब पर, जिसमें आपको साफ देखने को मिल रहा होगा कि उसमें एग्ज़ाम डेट आपको एएलपी की अक्टूबर में दी गई है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि वो जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल फेक है, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी एक भी परसेंट की सच्चाई या तो ट्रुथ नहीं है, ठीक है। तो उस बेस पे ये कहना कि आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम उसके बाद होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। एएलपी का मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम डेट उस बिल्कुल होगी ही नहीं अक्टूबर में, चांसेस पूरे हैं, लेकिन वो नोटिस के बेस पे एग्ज़ाम डेट को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी गलत होगा, ठीक है। अगर मैं एएलपी की आपसे बात करूं, उसके बाद फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा टेक्नीशियन का होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा आरपीएफ का। जैसे जिस क्रम में जिस सीरीज़ में वैकेंसीज आई हैं उसी सीरीज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी ये मंथ सितंबर का चल रहा है तो सितंबर में कोई चांसेस नहीं है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा और टेक्नीशियन का आपका एग्ज़ाम अगर दिसंबर में होता है, तो एक प्रेडिक्शन के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा वो जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है। और ये जो डेट है ये अभी के बेस पे, आज की डेट पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका एएलपी का एग्ज़ाम और डिले होगा तो टेक्नीशियन भी डिले होगा, और टेक्नीशियन भी डिले होगा तो आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम भी डिले होगा, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम या तीनों एग्ज़ाम एक साथ कभी भी कंडक्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एएलपी का एग्ज़ाम होगा, फिर टेक्नीशियन का, फिर आरपीएफ का, और जो अब वैकेंसी आई है आपकी एनटीपीसी की उसका, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ आरपीएफ की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है, या तो जनवरी में या तो फरवरी में, ठीक है। नवंबर में, अक्टूबर में किसी भी तरह का कोई चांसेस नहीं बन रहा है, ठीक है। वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप टीम के पास मैसेज आए थे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस सर्कुलर हो रहे थे यूट्यूब पे, तो उस वजह से मुझे बनाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी न्यू स्ट्रेटेजी क्लासेस एंड कंटेंट के बारे में। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जो यूट्यूब पे आए दिन आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट अक्टूबर में होगा, एग्ज़ाम डेट आ गई, ये कर लो वो कर लो, आधार वेरिफिकेशन कर लो, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा,
जितने भी ये सब फालतू के परपंच हैं इनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। वीडियोस आपको सीन ही नहीं करने हैं। अगर आपका सब कुछ फॉर्म अच्छे से सबमिट हो चुका है तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, ठीक है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि फॉर्म सबमिट हो गया, सब कुछ सही था और आपका किसी यूट्यूब वीडियो की वजह से अगर आप नहीं देखोगे वीडियो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी यूट्यूब के वीडियोज़ इस समय सर्कुलर हो रहे हैं आपको पूरा अवॉइड करना है और आपको सिर्फ अपने फोकस करना है प्रिपरेशन पे, ठीक है। यही रीज़न है कि मैं जल्दी इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जब मुझे कोई अगर लगता है कि ऑथेंटिक कोई भी न्यूज़ है तभी मैं बनाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी, क्लासेस एंड कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में PYQ के क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। वो उस बेस पे मैंने किए थे कि मुझे ये तब तक न्यूज़ थी कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा, लेकिन अब अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में नहीं हो रहा है तो हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। तो अब हम यूट्यूब चैनल पे ही क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट होंगी आपकी हिस्ट्री से। एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और फिर हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, ये सारी चीज़ें करते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो GK GS और करंट अफेयर्स है वो मैं पूरा तैयार करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यूट्यूब पे क्लासेस की, जो कि आपको मैक्सिमम डेली इवनिंग में देखने को मिलेंगी कल से, ठीक है। और रही बात इसकी प्रैक्टिस की, जैसे जो वीडियो हमने कर लिया यूट्यूब पे उसकी हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री क्विजेस प्रोवाइड करवाऊंगा। जिस टॉपिक को हम यूट्यूब पे कवर किए होंगे जिस डे में, सेम उसी टॉपिक की टेलीग्राम पे हम क्विजेस करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि थ्योरी भी क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपकी टेलीग्राम पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो इम्पॉर्टेंट स्टडी से रिलेटेड पोस्ट होंगी, जो फ़ोटोज़ होंगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये आज के क्विजेस थे जो कि हिस्ट्री के लगभग 30 क्वेश्चन मैंने अपलोड करवाए थे, तो वहाँ से आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे आपको इस तरह से डेली 1-2 पोस्ट आपके GK, साइंस, करंट अफेयर्स की देखने को मिलेंगी। 2 से 4 पोस्ट, कभी कभी 6 पोस्ट भी अपलोड की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पे आपकी कल से क्लासेस रेगुलर होंगी, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ठीक है, ताकि आप क्लासेस मिस ना कर सकें। और जो टेलीग्राम की क्विजेस होंगी, टेलीग्राम की क्विजेस आपको GK, साइंस की दोनों की मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। मॉर्निंग में जो क्लास होगी आपकी, मतलब जो मॉर्निंग में क्विजेस होंगे वो आपके साइंस के होंगे टेलीग्राम पे, और इवनिंग में जो क्विजेस होंगे वो GK के होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी तैयारी होगी और ये दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो सके। और जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज से भी अगर फॉलो करते हो और अगर आप GK GS में ज़ीरो हो बिल्कुल, और अगर आज से आप एग्ज़ाम डेट तक फॉलो करते हो तो मैं आपको 40 नंबर तक लेके जा सकता हूँ GK GS में। बाकी अगर आपने टेलीग्राम में आप अगर मेरे एडेड होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे पास्ट 90 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो कि सुपर 30 में मैंने दिया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जितना मैं डेली क्लासेस करवाऊँगा उतना आपको डेली करते जाना है और टेलीग्राम पे वो प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। और बात कर लेते हैं मैं थोड़ा सा सुपर 30 वालों के लिए, तो उनकी क्लासेस भी अब स्टार्ट हो गई हैं। स्टार्ट मतलब कि कंटिन्यू हो गई हैं, जो कि अब थोड़ी और स्पीड से होंगी, ठीक है। तो सुपर 30 वालों को भी परेशान नहीं होना है, आपकी भी सारी सब्जेक्ट की क्लास धीरे धीरे अब ट्रैक पे आ रही हैं। आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम से हो जाएगा और एग्ज़ाम के 2 मंथ्स पहले हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको प्राइवेट टेलीग्राम पे मैसेजेस मिलते हैं जो कि सुपर 30 वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल के अपने यूट्यूब की क्लास में, यूट्यूब की पहली हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। बाकी अगर कोई आपका डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या तो टीम के पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में हिस्ट्री के।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।